वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निखिल यादव आप लोगों का स्वागत करता हूँ एनसीईआरटी वाला में। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस छोटे से क्लास के लेक्चर में। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13 में चुंबक द्वारा मनोरंजन के बारे में बताया गया है, जिसमें मैग्नेट के बारे में आप लोगों को कुछ थोड़ी थोड़ी बातें बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपको लेक्चर्स में टाइम बचेगा और ज़्यादातर टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को छोटे छोटे शब्दों में सब कुछ समझा देता हूँ। फटाफट मैं वीडियो में एक एक लाइन नहीं पढ़ता क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। जिससे कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपको पूरी किताब ना पढ़नी पड़े। क्लास 6 के शायद एनसीईआरटी में पूरा इस लेक्चर में दे दिया हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ रहा हो। चाहे तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे चुंबक का उपयोग कचड़े में, जैसे ये यहाँ पे मैग्नेट लगता है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट जिसको कहते हैं, यहाँ पे ये करेगा और कचड़े के ऊपर लेके जाएगा, तो जितने भी मतलब लोहे होंगे इसके में चिपक जाएंगे, वहाँ पे उपयोग किया जाता है। और फ्रीज में चिपक डोर को चिपकाने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप दरवाजे बंद करेंगे तो वो अपने आप बंद हो जाता है। इसमें प्लस इसमें भी होता है नेगेटिव और पॉजिटिव, जिससे एक तरफ से खींचता है एक तरफ से नहीं खींचता है। और बस इस चैप्टर में यही कुछ है और ज़्यादा खास बातें तो नहीं है। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रेविटी है जो चुंबक की भांति सब कुछ खींचता रहता है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम क्लास 9th या 7th में, 11th में तो बहुत अच्छे से 12th में पढ़ेंगे। फिलहाल तो ये सब पढ़ते हैं। चुंबक के बारे में बस यहाँ पे थोड़ा सा ही नॉलेज आपको लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ खास नहीं दिखा मुझे, बस इतना ही नॉलेज आप लोगों के लिए सही है। और अगर मैं चाहूँ तो आप लोगों को दूसरा भी कोई क्लास दिखा दूँ। इसी में मैं आप लोगों को चैप्टर 14 भी दिखा दे रहा हूँ, जल के बारे में, जो कि हमारे वातावरण को, हमारे समाज में और पूरे पृथ्वी को जल की मात्रा बहुत ज़्यादा उपयोग करती है। क्योंकि 78% हमारी धरती पे पानी पाया जाता है, जिसमें नहीं 97%, जिसमें से एक ही 2-3 भाग में पानी है, 1% ही बस पानी पी सकते हैं हम, और सब खारा पानी है। और पहले के लोगों को कितने अच्छे थे कि कुएं से पानी निकाल के वो लोग जो है पानी की बचत भी करते थे, और कुएं से एक गमछे से बाल्टी बांध के पानी निकाला जा सकता था। भाई हमने भी पिया है। 2017 या 16-17, हाँ 15 में पानी निकलते थे बाल्टी से, बहुत ऊपर पानी रहता था। आज 2025 के दिसंबर में आज पानी की इतनी गहराई है कि कहीं कहीं पे पानी तक नहीं निकल रहा है। भाई पानी का लेवल इस तरह वेस्ट किया जा रहा है ना, पानी देखो गिर रहा है तो वापस जाता है धरती में, मगर सब कुछ नहीं जा पाता। क्योंकि आप पानी कुछ पियोगे तो कुछ आपकी बॉडी से निकल देगा, मगर सारा पानी तो नहीं निकलेगा ना, कुछ ऑब्जर्व हो जाता है। उसी प्रकार सभी लोग पी रहे हैं तो ख़त्म हो रहा है पानी। तो प्लीज़ आप लोग भी वाटर साइकिल का उपयोग करिए, अपने छत पे टैंकर बनाइए, और जिससे कि आपका पानी यहाँ पे घर के सामने या गड्ढे में ऑब्जर्व हो, जिससे आप कपड़े धोने के और नहाने में उपयोग कर सकते हैं। जिससे कि जो जैसे ज़्यादातर मुझे लगता है एग्रीकल्चर में उपयोग किया जाता है पानी, मगर वो पानी वेस्ट नहीं होता, क्योंकि हमें खाने के लिए भी कुछ आवश्यक होता है। और खासकर बहुत जगहों पे पानी के महत्व के बारे में समझ में आ गया है लोगों को, इसलिए लोग पेड़ और तालाबों की सुरक्षा कर रहे हैं। और बहुत जगह अभी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। देखिए हमें सबसे मस्त यहीं पे उदाहरण समझा रहा है कि एक तरफ से बारिश होती है, दूसरी तरफ से जब सूर्य उदय होता है तो वापस भाप बन के ऊपर चला जाता है, फिर वापस आता है। यही वाटर साइकिल हमेशा चलता रहता है। और हमारे यहाँ जैसे देखिए पेड़ पौधों को काट दिया गया, नहीं तो पेड़ पौधे होते तो पेड़ पौधे से हमारा कितनी रक्षा होता था। अब सभी पेड़ों को काट के लोग घर द्वार और कुछ न कुछ अपने फैशन के उपयोग में कर रहे हैं, तो वो सब रोकना होगा। भाई देखो यहाँ पे छत पे बनाया गया है, देखो एकदम कि पानी यहाँ से ऑब्जर्व होगा, यहाँ पे थोड़ा छनेगा फिर नीचे जाएगा, एकदम यहाँ पे शुद्ध पानी, जिसको आप अपने फिल्टर करके उसको पी भी सकते हैं। पानी इतना शुद्ध पानी बना देता है। तो आप लोग भी उपयोग करिए, हमारे वातावरण को शुद्ध करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और मैं क्लास 6 का आज ख़त्म कर दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग चैप्टर 15 है, ये हमारे चारों ओर के वायु के बारे में बताया गया है, जिसमें कि हमारे वातावरण में चलने वाले हवा, ये सब चैप्टर्स में ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है। विंड के बारे में बताया, जलवाष्प के बारे में बताया कि क्या चीज़ कैसे होता है। थोड़ा मैं हाली दिखा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, और आप लोग, मैं नहीं चाहता कि टाइम वेस्ट हो। अब चाहो तो इसको पॉज करके वीडियोस को, लेक्चर्स को पूरा पढ़ सकते हो। और इन सब वीडियोस में तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, अब चाहो तो पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो। देखिए यही सब है बस, और कुछ तो नहीं है। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं अब इसमें 3 चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, और अब शायद ही कोई 16 चैप्टर लास्ट चैप्टर है जिसको मैं अब
कचरा का संग्रह के रूप में किया जाता है, जिसमें आप लोगों को बताया जाता है भारत में स्वच्छ भारत अभियान चालू किया गया है 2 अक्टूबर 2014 से। 2019 में जब लॉकडाउन चला था उससे पहले से ही, उसके बाद लॉकडाउन में कितनी सारी सुविधाएं को ठप बन गया कोरोना की वजह से, और हमारे वातावरण में शुद्धि भी कितनी अच्छी खासी देखी गई थी, और गंगा और सब चीज़ों के बारे में कितना ज़्यादा शुद्ध वातावरण हो गए थे कि हम लोगों को बहुत चीज़ें सीख मिली थी लॉकडाउन से, मगर बहुत चीज़ों का नुकसान भी हुआ था। बस ये है कि हमें पोल्यूशन से बहुत राहत मिल गई थी। पूरे भारत बंद हो गया था, बट उसके बाद से फिर से एकदम गाड़ी, मेरे हिसाब से तो पेट्रोल के वाहन को सारे को बंद कर देना चाहिए सभी चीज़ों को। बट क्या करें, पेट्रोल से जितना ताकतवर तो कोई चीज़ अभी व्हीकल्स में आया ही नहीं है। बस आप आज इतना ही सारा ही लेक्चर, आप लोगों का स्वागत था मेरे चैनल पे। अब आप लोग अपना सपोर्ट प्यार और दुलार दिखाते रहिएगा। बस ये चैप्टर यहीं पे टिप्पणी ख़त्म होता है, और आप लोगों का अगले क्लास में चैप्टर नंबर फर्स्ट पे क्लास 7th में आपका स्वागत करूँगा। प्लीज़, जय हिंद जय भारत, आइएगा ज़रूर।